हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गेम ऑफ फाइनेंस। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और नए आईपीओ के बारे में जो 22 जून को ओपन होने जा रही है और कंपनी का नाम है विफिन सॉल्यूशन लिमिटेड। तो फ्रेंड्स, आगे इस वीडियो में हम जानेंगे कंपनी प्रोफाइल के बारे में, कंपनी फाइनेंशियल, ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू, वैल्यूएशन, आईपीओ डिटेल, इंपॉर्टेंट डेट और करंट जीएमपी के बारे में, और जानेंगे कि क्या इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करें कंपनी प्रोफाइल की, तो विफिन सॉल्यूशन लिमिटेड 2020 में स्टार्ट हुई थी और ये कंपनी एक डिजिटल लैंडिंग और सप्लाई चेन फाइनेंस टेक्नोलॉजी कंपनी है जो मुंबई में स्थित है। आसान शब्दों में इसे समझे तो ये कंपनी बैंकिंग सेक्टर को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराती है जहां वो इजिली कस्टमर को लोन दे सके, और साथ में ही ये कंपनी बिजनेस को हेल्प करते हैं उनके कैश फ्लो मैनेज करने में और वर्किंग कैपिटल इम्प्रूव करने में। विफिन सॉल्यूशन लिमिटेड ग्लोबली एक वाइड रेंज के क्लाइंट को जैसे कि बैंक्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फिनटेक, मार्केट प्लेसेस और कॉर्पोरेट को प्रोडक्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड करती हैं। इस कंपनी की खासियत उसकी टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट सॉल्यूशन है जो कि उसे यूनिक बनाती है। विफिन सॉल्यूशन के क्लाइंट की बात करें तो उस लिस्ट में आते हैं यस बैंक, इंडस बैंक, इंडियन बैंक, सिटी बैंक, वीपी बैंक, बीआरएसी, रियाद बैंक, आदित्य बिरला कैपिटल और ऐसे ही कई और बिजनेस और बैंक्स हैं। ये तो बात हो गई कंपनी से जुड़े कुछ डिटेल्स की। अब बात कर लेते हैं आईपीओ डिटेल्स की। तो 22 से 26 जून तक ये आईपीओ ओपन रहेगा और विफिन सॉल्यूशन का आईपीओ प्राइस 82 रुपए पर शेयर कंपनी ने तय किया है। 28,49,600 फ्रेश शेयर इशू होंगे जिसकी कीमत 23 करोड़ 37 लाख होगा और ऑफर फॉर सेल के तहत भी उतने ही शेयर इशू होंगे। तो टोटल आईपीओ साइज 46 करोड़ 73 लाख का होने वाला है जिसके बदले टोटल 56,99,200 शेयर इशू होंगे। 1600 शेयर्स का एक लॉट रहने वाला है और एक लॉट अप्लाई करने के लिए आपको कम से कम 1,31,200 रुपए खर्च करने होंगे। फेस वैल्यू 10 रुपए पर शेयर रहेगा और रिटेलर के लिए 50% का कोटा रिजर्व किया गया है और ये कंपनी BSE/SME में लिस्ट होगी। और अब बात कर लेते हैं आईपीओ के इम्पोर्टेंट डेट की। तो 22 जून को आईपीओ ओपन होगा और 26 जून तक आईपीओ ओपन रहेगा अप्लाई करने के लिए। 30 जून तक आईपीओ अलॉट होने की उम्मीद है और जिन्हें आईपीओ अलॉट नहीं हुआ होगा उन्हें 3 जुलाई तक रिफंड मिल जाएगा और सब कुछ तय डेट के मुताबिक रहा तो 4 जुलाई तक डीमेट अकाउंट में शेयर क्रेडिट कर दिए जाएंगे और 5 जुलाई तक आईपीओ लिस्ट हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू की। तो कंपनी जुटाए हुए फंड का इस्तेमाल ग्लोबल सेल्स और मार्केटिंग पे खर्च करेगी और साथ ही नए प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए भी फंड का यूज होगा और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए भी फंड का यूज होगा। ये बातें हो गई आईपीओ से जुड़े डिटेल्स की। अब बात कर लेते हैं कि आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं। उससे पहले एक बार कंपनी का फाइनेंशियल चेक कर लेना जरूरी है। तो आइए एक नजर कंपनी के फाइनेंशियल पे डालते हैं। तो बात करें सबसे पहले टोटल एसेट की। तो फाइनेंशियल ईयर 2022 में टोटल एसेट 16 करोड़ का था जो बढ़कर 2023 में 48 करोड़ का हो गया है। अब बात करें टोटल रेवेन्यू की। तो 2022 में 6 करोड़ और 2023 में 12 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी जनरेट की है। और अब बात कर लेते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की। तो 2022 में 70 लाख का प्रॉफिट कंपनी को हुआ था और 2023 में 3 करोड़ 50 लाख का प्रॉफिट कंपनी ने बनाया है। रेवेन्यू में एक साल में डबल का ग्रोथ दिख रहा है और वहीं प्रॉफिट में 5 टाइम का ग्रोथ दिख रहा है जो कि अच्छी बात है कंपनी के लिए। नेटवर्थ 9 करोड़ से बढ़कर 42 करोड़ हो गया है और रिजर्व एंड सरप्लस 9 करोड़ से बढ़कर 24 करोड़ हो गया है। नेटवर्थ और रिजर्व एंड सरप्लस में बढ़िया ग्रोथ दिख रहा है। अब कंपनी पर डेप्ट कितना है वो भी चेक कर लेते हैं। तो बात करें टोटल बोरोइंग की। तो 2022 में कंपनी पर टोटल डेप्ट 3 करोड़ 46 लाख का था जो 2023 तक घटकर 50 लाख हो गया है। टोटल बोरोइंग में भारी गिरावट हुई है और अब कंपनी पर सिर्फ 50 लाख का डेप्ट बचा हुआ है जो कंपनी आराम से पे कर सकती है। ओवरऑल फाइनेंस की बात करें तो कंपनी नई है तो ज्यादा फाइनेंशियल डाटा प्रोवाइड नहीं हुआ है, लेकिन प्राप्त डाटा के अनुसार कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस तो शानदार दिख रहा है। रेवेन्यू और प्रॉफिट तो बढ़ रहा है और वहीं डेप्ट भी बहुत कम है तो कंपनी को बहुत प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अब बात कर लेते हैं कि कंपनी के वैल्यूएशन की। तो अर्निंग पर शेयर 0.48 रुपए पर शेयर है और वहीं पीई रेशियो 170 का निकल के आ रहा है और रिटर्न ऑन नेटवर्थ 7.57% है। नेट एसेट वैल्यू 6.36 का है। ओवरऑल वैल्यूएशन की बात करें तो कंपनी ओवर वैल्यूड नजर आ रही है
और अर्निंग पर शेयर बहुत कम है। अब बात करें जीएमपी की, तो अभी तक कोई चेंज नहीं दिख रहा है जीएमपी में। अब बात कर लेते हैं कि इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो इस आईपीओ से मैं दूर रहने वाली हूँ, क्योंकि प्राइस ओवर वैल्यूड है और ये आईपीओ इन्वेस्टर को सिर्फ लूटने के लिए आई है। वैसे आप क्या सोचते हैं इस आईपीओ के बारे में, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।